जब भी कोई कम्यूटर सेगमेंट की गाड़ी देखता है तो सबसे पहले 100 सीसी में नजर जाती है। जो माइलेज ओरिएंटेड गाड़ी भी देख रहा है, किफायती दरों में भी जो अवेलेबल है ऐसी गाड़ी भी देख रहा है, तो सबसे पहले नजर जाती है HF डीलक्स जो हीरो की ओर से आती है, जो 100 सीसी की गाड़ी है। और वही दूसरी ओर नजर जाती है बजाज सिटी 100, जो ये माइलेज ओरिएंटेड बाइक है और इसका काफी हद तक माइलेज ओरिएंटेड नाम से ही इसे जाना जाता है। तो आइए जानते हैं इन दोनों गाड़ियों के बारे में कुछ प्रैक्टिकल चीजें। अगर आप इन दोनों में कंफ्यूज हो कौन सी आपको खरीदनी चाहिए, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होने वाला है। सब कुछ जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं हूं चेतन पाटिल और आप देख रहे आस्क ऑटो गुरु। जब भी लुक ये सब्जेक्ट आता है तो ये सब्जेक्टिव मैटर होता है। मैं इस पर कभी भी ज़्यादा नहीं बोलता। आप खुद मुझे इनकी इमेजेस दिख रही है, आपको मुझे बताना कौन सी गाड़ी का लुक आपको जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जब बात आती है इन दोनों के मजबूती की, यानी कि बिल्ड क्वालिटी की, तो ट्यूबुलर मटेरियल से ही बनी गई है, लेकिन ट्यूबुलर ड्यूअल क्रेडियल चेसिस जो है वो आपको HF डीलक्स में मिल रही है और सिटी 100 में आपको ट्यूबुलर सिंगल डाउन ट्यूब जो फ्रेम है वो मिल रही है। तो यहाँ पर मजबूती का पता चल जाता है। HF डीलक्स थोड़ी ज़्यादा मजबूत गाड़ी आती है। इसी के साथ जो इसमें स्टील और आयरन मटेरियल यूज़ किया गया है HF डीलक्स में, अपने आप में बेहतरीन है। ये रफ है, ये टफ है। वही सिटी 100 में भी कुछ उसी हद तक प्रोवाइड किया गया है, लेकिन फ़र्क तब पड़ता है जब आप इसकी प्लास्टिक क्वालिटी देखते हो, फैब्रिक मटेरियल देखते हो, तो दोनों के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट्स लेकर जाती है बिल्ड क्वालिटी के मामले में, वो है HF डीलक्स। वैसे भी हीरो और TVS ये दो इंडियन ब्रांड ऐसे हैं, अपनी एकाध गाड़ी में भले ही एकाध फीचर कम दे दे, लेकिन बिल्ड क्वालिटी के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। वही बात बजाज को भी धीरे धीरे समझ में आ रही है और बजाज ने भी अपनी बाकी गाड़ियों में इस सिटी 100 में भी कुछ हद तक अच्छी बिल्ड क्वालिटी BS6 के बाद देने का ट्राई किया हुआ है, जो कि लोगों को अट्रैक्ट भी कर रही है। अब इन दोनों ही गाड़ियों का अगर कर्व वेट देख लिया जाए तो HF का 112 किलो है और जो सिटी 100 है उसका 115 किलो है। हाईवे पर जब आप इन्हें चलाते हो तो इसका फर्क जरूर आपको दिखता है। साथ ही जब आप बॉडी टू वेट रेशियो इन दोनों ही गाड़ियों का देखोगे तो बेहतरीन मेंटेन किया गया है। वही जब आप इन दोनों ही गाड़ियों को किसी ओबड़ खाबड़ रास्ते पर या फिर विलेज वाले अच्छे रास्ते नहीं होते हैं, गड्ढे वाले रास्ते पर या फिर पहाड़ों वाले रास्ते पर लेकर जाते हो, तो जो इन दोनों का ग्राउंड क्लियरेंस से अच्छा खासा आपको मिल रहा है। HF में 165 mm का मिल रहा है और सिटी 100 में आपको 170 mm का मिल रहा है। 5 mm ज़्यादा है सिटी 100 में, फिर भी 165 mm कम नहीं है, नीचे से कुछ भी हिट होने का चांस नहीं है। अब अगर मैं मुद्दे की बात करूं इनिशियल पिकअप की, तो इनिशियल पिकअप यहाँ पे सिटी 100 में थोड़ा सा ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि अक्सर कई बार ट्राई करने के बाद यही आगे निकल कर आती है। जो HF डीलक्स है उसका फर्स्ट गियर अच्छा है, अच्छा पिकअप भी ले लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सर्टन लिमिट तक वो ज़्यादा आगे नहीं जाता है। 10 या फिर 9 किलोमीटर पर आवर तक का स्पीड आपको प्रोवाइड करा देता है, जबकि सिटी आपको 12 से लेकर 14 किलोमीटर पर आवर का स्पीड भी प्रोवाइड करा देता है सिटी 100। तो वो फर्क है। जब आप इन दोनों ही गाड़ियों को सिटी में चलाने के लिए लेके जाते हो तो जो इनका व्हील बेस है, वैसे व्हील बेस यानी कि टर्निंग रेडियस, जितना कम टर्निंग रेडियस उतनी गाड़ी कम जगह में घूमती है। उस लिहाज से देखें तो 1235 mm व्हील बेस आपको HF डीलक्स में मिल रहा है और सिटी 100 में 1235 mm मिल रहा है। लगभग दोनों का सेम है। वैसे भी ये दोनों गाड़ियां बनाई ही सिटी के लिए, तो सिटी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको इन दोनों ही गाड़ियों पर नहीं आनी है। सीटिंग पोस्चर्स भी काफ़ी अच्छा है। ट्रैफिक में भी फंसे हो आप तो लंबी से लंबी ट्रैफिक में भी ये गाड़ियां आपको आराम से इधर उधर से निकाल करके लेके जाती हैं। वही इन दोनों का क्लच भी अच्छा खासा लाइट है, गियर भी शिफ्टिंग काफ़ी अच्छी है, यानी कि स्मूथ है, कहीं पर भी दोनों ही गाड़ियों पर नहीं अटकता है। जब बात आती है हाईवे राइडिंग की, तो HF का अगर मैं बताऊँ तो 80+ ये गाड़ी आराम से चली जाती है, बाद में थोड़ा सा स्ट्रगल करने लग जाती है, यानी कि 85-90 के बीच में। तो ये जैसे आपको वाइब्रेशन फील दिलाती है या फिर स्ट्रगल कर रही है, आगे और नहीं जा सकती है, ऐसा फील दिलाती है। लैक ऑफ पावर कहीं ना कहीं महसूस होती है। सिटी 100 में भी वही सीन है, ये भी 80+ आराम से चली जाती है। 85-90 के बाद ये भी अनकंफर्टेबल फील होने लग जाती है, जैसे कि उड़ रही है गाड़ी या फिर जंप कर रही है गाड़ी, उस तरह का कुछ फील होता है। वैसे भी ये दोनों कम्यूटर सेगमेंट्स की गाड़ी है, रेसर बाइक नहीं है, तो आप उन्हें 70-75 किलोमीटर पर आवर पर ही चलाएं तो बेहतर है। स्पीड पर तो दोनों ही गाड़ियां स्टेबल चलती है, किसी भी प्रकार का कोई जो आपको परेशानी नजर नहीं आती है। कॉर्नरिंग दोनों ही गाड़ियों पर पॉसिबल नहीं है। दोनों ही गाड़ियों में 4 स्पीड गियर बॉक्स आपको मिल रहा है, जो कि काफी अच्छा है, काफी स्मूथ है। HF डीलक्स का कई बार अटकता है, यानी कि 100 में से 1-2 बंदे ऐसे निकले हैं जिनका कुछ हद तक 3rd और 4th गियर अटकता है। अगर कंटिन्यू 40-50 किलोमीटर की स्पीड पर आप चल रहे हो, 4th में से 3rd में ला रहे हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अटका हुआ नजर आता है। सिटी 100 में वैसी चीज नहीं है। अब दोनों ही गाड़ियों की अगर पुलिंग पावर देख ली जाए 4th गियर में, यानी कि पावर जो है चढ़ान पर किस तरह से दोनों ही गाड़ियां चढ़ाती है आपको,
तो यहाँ पर जो है HF डीलक्स की पुलिंग पावर थोड़ी सी अच्छी मिलती है। क्योंकि अगर सपोज आप 45 या फिर 50 के स्पीड पर चल रहे हो, एक लंबी चढ़ान है, तो उस स्पीड में कॉन्टिन्यूसली आप चल रहे हो तो एक पीक पॉइंट आता है, वहां पर जो CT100 है वो 45 स्पीड से अपने आप 40 के स्पीड पर आ जाएगी। लेकिन HF डीलक्स जो है वो 45 के स्पीड से 43 42 तक ही आएगी। तो जब एक सर्टन लिमिट आ जाती है पीक पॉइंट, वहां पर HF डीलक्स का थोड़ा सा पुलिंग पावर अच्छा माना जाता है। इन दोनों ही गाड़ियों की जो हैंडलिंग है उसे और भी बेहतर बनाते हैं इनके टायर्स। अब यहाँ पर एक फर्क है, HF डीलक्स में आपको ट्यूबलेस टायर्स मिल रहे हैं फ्रंट और रियर में 2.75 साइज के 18 इंचेस के, और वही CT100 में आपको ट्यूब टायर मिल रहा है फ्रंट में 2.75 सेक्शन के 17 इंचेस के और रियर में 3.0 सेक्शन के 17 इंचेस के ट्यूब टायर मिल रहा है। यहाँ पर किसी भी तरह का ट्यूबलेस टायर नहीं। तो यहाँ पर क्लियर कट विनर है ट्यूबलेस टायर यानी कि HF डीलक्स। ट्यूबलेस टायर्स के कई सारे फायदे हैं जो कि मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है टायर्स के ऊपर, उसकी लिंक मैं यहाँ एंड में दे दूंगा, आप उसे देख लेना। अब जब बात आती है इन दोनों के दिलों की, वो कैसे धड़कते हैं, कैसा है इनका परफॉर्मेंस, तो आइए जान लेते हैं। HF डीलक्स में आपको 97.2 सीसी एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OHC BS6 इंजन मिल रहा है। यहाँ पर आपको फ्यूल इंजेक्शन मिल रहा है और i3S टेक्नोलॉजी जो कि हीरो की अपनी स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है वो इसमें डाल दी गई है। यहाँ पर आपको किक एंड सेल्फ स्टार्ट जो है ऑप्शनल मिल जाता है। इसकी जो पावर है यानी कि ये जो इंजन है मैक्सिमम पावर 8.02 PS की जनरेट करता है और मैक्सिमम टॉर्क 8.05 Nm का जनरेट करता है। गाड़ी गिर जाने पर भी ये जो इसमें एक खासियत है इस इंजन में, अगर आपकी गाड़ी गिर जाती है तो इसका जो इंजन है वो अपने आप बंद हो जाता है कुछ समय बाद। तो एक्सीडेंटल केस में जो थ्रोटल है वो अपना घूमते रहता है, जो रियर व्हील है वो घूमते रहता है। ऐसे केस में यह गाड़ी अपने वो रोक देती है और एक्सीडेंट में जब चोटें आने की जो चांसेस है वो कम हो जाती है। वो वाली चीज़ CT100 में नहीं है। 80-85 के बाद भी इसका इंजन स्मूथ मिला हुआ है। जैसे मैंने पहले ही कहा, ये गाड़ी हाईवे पर आराम से चली जाती है। वैसे भी ज़्यादा स्पीड में मत चलाना, किसी भी तरह का कोई वाइब्रेशंस आपको यहाँ पर 80-85 के बाद महसूस नहीं होता है इसके इंजन में। जब CT100 की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका दिल बड़ा है। 102 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS4 इंजन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको EFI मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन जिसे कहते हैं। और यहाँ पर बजाज की अपनी स्टैंडर्ड DTSI टेक्नोलॉजी मिलती है जो कि हीरो की i3S टेक्नोलॉजी से थोड़ी सी अच्छी है, माइलेज इफिशियंट मानी जाती है। इसका जो इंजन है हम प्लैटिना 100 सीसी में भी देख चुके हैं, वही इंजन यहाँ पर उठा करके डाल दिया है। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम पावर 7.9 PS की मिलती है, मैक्सिमम टॉर्क 8.34 Nm का मिलता है। किक एंड सेल्फ स्टार्ट भी इस गाड़ी में आपको मिल जाता है। अब ये जो इंजन है BS4 के मुकाबले कुछ हद तक अच्छा और स्मूथ बनाया गया है। BS6 में ये कुछ हद तक वाइब्रेशन महसूस होते थे आपको 75, 80, 80 to 83 के बाद। अब की बार ये वाइब्रेशन रिड्यूस करे गए हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से हटा दिए हैं, लेकिन थोड़े से अभी भी है इसमें, उसमें और भी अच्छा काम हो सकता था। यहाँ पर जो स्टार्ट इंजन, मतलब इंजन जब स्टार्ट करते हो आप, तो वो भी स्मूथ स्टार्ट होता है पहले के मुकाबले। 75-80 के बीच में ये गाड़ी आराम से चलती है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको इसके इंजन में आवाज या फिर नॉइस नहीं आता है। इन दोनों ही गाड़ियों की अगर सीटिंग की बात करूँ तो काफी लंबी चौड़ी और कंफर्टेबल सीट आपको मिल रही है। HF डीलक्स में वाकई अब की बार जो सीटिंग कुशनिंग है उसमें बेहतरीन काम करा गया है। HF डीलक्स की सीट हाइट 805 mm मिलती है और CT100 की आपको 678 mm मिलती है। तो अब अगर आपकी हाइट 5.3 फीट है तो आप CT100 चला सकते हो, 5.4 फीट है तो आप जो HF डीलक्स है उसे चला सकते हो। वैसे दोनों ही हाइट के बंदे दोनों ही गाड़ियों को कुछ हद तक चला पाएंगे, उसके ऊपर हाइट है तो फिर बात ही अलग है। अब जब कंफर्टेबल एबिलिटी की हम बात ही कर रहे हैं तो सस्पेंशंस की और भी नजर डाल लेते हैं, और यहाँ पर क्लियर कट विनर है CT100, क्योंकि सेगमेंट में सबसे अच्छे जो सस्पेंशन है इसके और प्लैटिना के ही माने जाते हैं, यानी CT100 के और प्लैटिना के, यानी कि इन शॉर्ट बजाज के। लेकिन HF डीलक्स में ये कहीं ना कहीं आज भी थोड़े से हार्ड है, स्टक नजर आते हैं। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक और रियर में 2 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलते हैं जो कि ठीक ठाक से अपना काम निभा लेते हैं। लेकिन CT100 में आपको सेगमेंट में सबसे अच्छे, जैसे मैंने कहा, फ्रंट में हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक और रियर में SNS सस्पेंशंस मिल रहे हैं जो कि उबड़ खाबड़ रास्तों पर हो या फिर खराब रास्तों पर, गड्ढे वाले रास्तों पर अच्छा सा सस्टेन्ड एबिलिटी आपको प्रोवाइड करा देते हैं। दोनों ही गाड़ियों पे आपको ड्रम ब्रेक्स मिल रहे हैं दोनों साइड में, डिस्क का कोई ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं। HF में आपको IBS मिलता है और CT100 में CBS। वैसे दोनों का नाम अलग अलग है लेकिन काम एक ही है, पिछला लगाओ तो अगला भी लग जाता है। अब ब्रेकिंग किसकी अच्छी है तो दोनों की लगभग सिमिलर है। अगर 65 से लेकर 70 km/h की स्पीड आप दोनों ही गाड़ियों को चला रहे हो तो ऐसे में अगर दोनों को सेम ब्रेकिंग अप्लाई करते हो, पैनिक सिचुएशन में अचानक से लगा देते हो,
तो भी दोनों गाड़ियां ना आगे ना पीछे लगभग सिमिलर परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करती है। बात आती है जब इन दोनों गाड़ियों को रात में ड्राइव करने की, तो जो इनका हेडलाइट है वो दोनों का नाराज करता है, इतना अच्छा नहीं है। हीरो की ओर से जो 100 सीसी की दो गाड़ियां आती है, एक तो सेगमेंट किंग है, 25 सालों से अपना बादशाही राज संभाल कर बैठी है, जिसे स्प्लेंडर प्लस भी कहा जाता है, उसका, और HF डिलक्स का। इन दोनों का हेडलैम्प इतना अच्छा नहीं है जो कि आपको खुला रास्ता भी अच्छे से दिखा दे। अच्छा है, लेकिन कभी कभी आपको सामने से कोई गाड़ी आ रही है, ट्रक आ रहा है, तो फिर रास्ता दिखाने में दिक्कतें देता है। वही सीन यहाँ पर ये सिटी 100 में भी आपको देखने को मिलता है। तो 50-50 पॉइंट ही जाएंगे इन दोनों के हेडलैम्प को जो है रिलेटेड। जब माइलेज की बात आती है तो मैंने शुरू में ही कहा कि दोनों ही गाड़ियां माइलेज ओरिएंटेड है। HF डिलक्स में 9.6 लीटर का फ्यूल टैंक मिल रहा है, सिटी 100 में 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल रहा है। और जब माइलेज की बात आती है तो 65 से लेकर 70 के बीच में HF डिलक्स दे देता है। सिटी 100 का 75 से लेके 80 के बीच में आपको माइलेज मिल जाता है। माइलेज 80 के ऊपर भी मिल सकता है दोनों ही गाड़ियों में, और 70 के नीचे भी मिल सकता है। 65 वैसे भी माइलेज हमेशा आप लोगों की राइडिंग स्किल पे डिपेंड करता है। मैंने ये टेंटेटिव आंकड़ा जो मार्केट रिव्यू से पता चला है वही आपको बताया है। अब इन दोनों के प्राइस की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि किफायती पॉकेट फ्रेंडली गाड़ियां माना जाता है इन दोनों को। तो HF डिलक्स की एक शोरूम प्राइस 50 से 60 हजार के बीच में है, और सिटी 100 की 45 से 55 हजार। अब प्राइस भी अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हर जगह। आपके नजदीकी शोरूम पर जाकर इनकी ऑन रोड प्राइस एग्जैक्टली आपके सिटी में कितनी है आप पता कर सकते हो। जब ये दोनों ही गाड़ियां सर्विस नेटवर्क के मामले में देखी जाती है, या फिर स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी अगर इन दोनों ही गाड़ियों की देखी जाती है, तो दोनों ही गाड़ियों पर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आना है, क्योंकि HF डिलक्स काफी जानी मानी गाड़ी है, बहुत पहले से चल रही है, स्प्लेंडर के साथ साथ चल रही है। और सिटी 100 तो गांव खेड़े कहीं पर भी आपको मिल जाती है, वो भी बेहतरीन गाड़ी है। तो इन दोनों के स्पेयर पार्ट लगभग सिमिलर रेट में आपको मिल जाएंगे और हर जगह अवेलेबल जो है हो जाएंगे। सर्विसिंग कॉस्ट लगभग 300 से लेकर 500 रुपए के बीच में ही आपको इन दोनों की लगनी है। वन टाइम सर्विसिंग कॉस्ट मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप कोई मेजर पार्ट जो है चेंज करते हो तो उसकी कॉस्ट आपको अलग से लगनी है। अब अगर मोरल की बात कर ले, क्योंकि इतनी सारी कहानी, प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, दोनों में से कौन सी गाड़ी के लिए कौन सी चीजें अच्छी है, ये तो मैंने बता दी। अब अगर मोरल पे बढ़ ले, इस गाड़ी को आपको खरीदना चाहिए अगर आपका सिर्फ सिटी में चलना होता है, या फिर थोड़ी बहुत लॉन्ग राइड हो जाती है 50 से 60, 70, 80 किलोमीटर तक की, या आप किसी रूरल एरिया में रहते हो। रूरल यानी कि कुछ हेवी जो है आपके गाड़ी पर सामान वगैरह आप लादते हो, चलते हो, उस तरह का, या फिर किसी खराब रास्ता, आपके यहाँ के रास्ते इतने अच्छे नहीं हैं, तो ऐसे में आप HF डिलक्स ले सकते हो। मैं ये इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि रफ है, टफ है, मजबूत है, जॉइंट्स कुछ हद तक कम है इस गाड़ी में, बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है। वही अगर आप सिटी में यूज करते हो, जोमेटो, स्विगी जैसा आपका जॉब है, घूमना पड़ता है आपको माइलेज ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए, सिटी में ज्यादा यूज होता है, दिन भर की बहुत ज्यादा रनिंग आपकी हो जाती है, और ऐसे में भी आप माइलेज ओरिएंटेड गाड़ी देख रहे हो, सस्पेंशन आपको अच्छे चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट और कुशनिंग काफी बेहतरीन चाहिए, पीठ में दर्द होता है आपके अक्सर, तो आप सिटी 100 की ओर जा सकते हो, ये मैं आपके लिए रिकमेंड करूंगा। इसी के साथ अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो नहीं कर रखा है तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपके सवालों के जवाब जान सकते हो। इसी के साथ मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा, और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।